अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप DSU इटली स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर बैचलर मास्टर और PhD, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आपको कंप्लीट प्रोसीजर इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपने किस तरह अप्लाई करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और कौन कौन सी ग्रांट्स और बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्रॉक्सीमेट इसमें से 3 यूनिवर्सिटीज़ आपको दी जाती हैं, जिसमें आप कोई भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपको बेनिफिट दिए जाते हैं उसमें फ्री एकोमोडेशन दी जाती है, फ्री मील्स दिया जाता है, और उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, बुक्स होगी, इसमें आपको कंट्रीब्यूशन भी दिया जाएगा। उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस भी बिल्कुल फ्री होगी। इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में कोई ऑलरेडी स्टूडेंट एडमिटेड है, वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहता है तो भी कर सकता है। और इसके अलावा नॉन यूरोपियन स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इस यूनिवर्सिटी में फॉर स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आ जाता है, अब यहाँ पे आपको तमाम तर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, इसमें फॉर एग्जांपल अदर नॉन यूरोपियन में के लिए जो ज़रूरत होती है, उसमें आपको फैमिली स्टेटस, इनकम, रियल स्टेट या मूवेबल असेट्स की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा एप्लीकेशन के दौरान जो आपको डॉक्यूमेंट ज़रूरत होती है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आपके पास CNAC होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो गया, बैंक सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट या फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। लेकिन जो भी इसमें से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करना है, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स या आपने सबमिट करने हैं, जो सेंड करने हैं, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपको इटालियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सबमिट करने पड़ेंगे या सेंड करने पड़ेंगे। ठीक है जी। ये तमाम तो डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करना है इस एप्लीकेशन को अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो। उसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, आपने किस तरह इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ एप्लीकेशन द रैंकिंग ओनली कंसिडर द एनुअल फैमिली इनकम फॉर स्टूडेंट, द लिस्ट आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट एकेडमिक मेरिट। अब ये जो स्कॉलरशिप है, मेरिट पे भी हो सकता है। ठीक है जी। आपकी फैमिली इनकम के बेस पे भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो। ठीक है जी। तो ये रिक्वायरमेंट है और ये बेनिफिट्स हैं अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर बैचलर मास्टर और PhD। उसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स का एक ऑप्शन मिल जाता है विद इनकम अब्रॉड। यहाँ पे वेब पेज पे आपने क्लिक कर लेना है, या आपने क्या करना है, अनाउंसमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक कर लेना है। अनाउंसमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू DSU इटली स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे देखें जी, अनाउंसमेंट फॉर द ग्रांटिंग स्कॉलरशिप एंड प्लेसेस इन अकोमोडेशन फॉर द सेशन 2023-24-25। अब यहाँ पे देखें जी, अकोमोडेशन क्या है, बेनिफिट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट्स क्या है, मेरिट बेस्ड रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये तमाम तर चीज़ें आपको इसी डॉक्यूमेंट में मिल जाती हैं। अगर आपने इस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना है तो आपने यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना है। उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा कि ये स्कॉलरशिप क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह इसका प्रोसेस होगा, सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे कोर्सेज क्या है, मेरिट पे रिक्वायरमेंट्स क्या है, फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर डिग्री, सेकंड ईयर डिग्री, सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री, पीसा, फ्लोरेंस, उसके अलावा पीसा, ये तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आपने बैक स्पेस पे आ जाना है। ये पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड जो करनी है वो कैसे करनी है। अब फॉर एग्जांपल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो आपने क्लिक यार पे क्लिक कर लेना है। इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन जो होगी कंप्लीट आपने यहाँ पे पढ़ लेनी है। अब यहाँ देखिए जी, फॉरेन स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो जो इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ना, अपनी रजिस्ट्रेशन जो होगी ना वो कंप्लीट करेंगे। और जो इसकी प्रोसीजर होगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में ही बताऊंगा कि आपने कौन से प्रोसीजर को फॉलो करके अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। ठीक है जी। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जी, foreign students who was not a scholarship winner in the academic year 2023 for foreign student। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, the document required by the art 18 of 8 of the notice in original translated and regular must be instead by attached to the application in the following cases। अब ये जो केसेस हैं, इनको डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़नी। यह सेशन उनकी डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, स्टूडेंट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, उनके लिए भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पर दी गई है। अब चलते हैं जी एप्लीकेशन की तरफ कि आपने एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है। बैक स्पेस पे आ जाना है। बैक स्पेस पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एप्लीकेशन सबमिशन का। आपने क्या करना है, डायरेक्टली DSU टॉस्कोना वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस पेज को कन्वर्ट कर लेना इंग्लिश में, कर लिया। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे।
अब जैसे ही ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट वन स्टूडेंट हेल्प डेस्क का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे कर लेना जी क्लिक। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, लॉग इन विद योर क्रीडेंशियल पे क्लिक कर लेना है। इंटर इंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, टेक्स्ट कोड और पासवर्ड, लेकिन आपने यहाँ पे नहीं आना, आपने डायरेक्टली नीचे रजिस्टर पे क्लिक कर लेना। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फो मिल जाती है स्कॉलरशिप रिलेटेड। उसके बाद आपने डायरेक्टली लास्ट में आके आई डिक्लेयर पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये चीज़ें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पर्सनल डाटा फिलअप करना है। किस तरह? फर्स्ट आपने सिटीजनशिप मेंशन करनी है, उसके बाद अगर आपकी डुअल सिटीजनशिप है वो मेंशन करेंगे, उसके बाद इटालियन आइडेंटिटी कार्ड है तो वो मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपने नेम लिखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, सेक्स मेंशन करना है आपने, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल जी ये डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे मैं जी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे 2002। उसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ आपने मेंशन करना है, अगेन पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ बहावलपुर BWP। उसके बाद यहाँ पे टैक्स कोड आपके पास नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम अप्लाई करें, नो पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेट टैक्स कोड पे क्लिक करेंगे तो ये टैक्स कोड आपको मिल गया, यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट करके कहीं सेव कर लेना है। इसके बाद भी आपको ये टैक्स कोड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल लगाना है, फिर कन्फर्म ईमेल करना है, उसके बाद लास्ट में आपके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी आप मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाए, आपने कैपिटल स्मॉल लेटर इस्तेमाल करने हैं, नंबर इस्तेमाल करने हैं, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करने हैं, वो ये दिए गए हैं। इनमें से कोई आप एक स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी ये पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का लगा दिया। उसके बाद अगेन मैं इसी को रीवेरीफाई करूँगा, उसी पासवर्ड को 8 कैरेक्टर का जो वहाँ पे आपको दिए गए हैं वही आपने पासवर्ड इस्तेमाल करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पास जो कोड है इसको कॉपी करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे। आप होम पे क्लिक करने के बाद इंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टैक्स कोड लगाएंगे, टैक्स कोड लगाने के बाद आपने जो पासवर्ड लगाया था वो यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे ताकि आपका अकाउंट यहाँ से लॉगिन हो जाए। अब यहाँ पे अगेन आपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना तो यहाँ से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाए। अब यहाँ पे पासवर्ड जो है ना मेरा गलत लग गया तो मैं यहाँ से इसको सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने इसको करना है जी लॉगिन, यहाँ पे जी ये पासवर्ड हो गया। अब ये पासवर्ड लगाने के बाद हमने लॉगिन करना है तो यहाँ से हमारा अकाउंट जो है ना वो लॉगिन हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, अली रज़ा, ये देखें जी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपने आई डिक्लेयर पे क्लिक कर लेना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे डाटा फिलअप करना पड़ेगा, लास्ट पे आ जाना है, यहाँ पे कंटिन्यू और कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद रेजिडेंस अगेन पाकिस्तान आपने मैंशन करना है। उसके बाद डुअल नेशनलिटी ऑटोमेटिकली नो है, फिर आपने यहाँ पे जी कंट्री अगेन मैंशन करना है जी पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे अपना सिटी मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल जी बहावलपुर। उसके बाद एड्रेस आपने मेंशन करना है एक्सेसो। उसके बाद यहाँ पे आपने कंप्लीट एड्रेस जो आपका रिमेनिंग होगा वो मेंशन करेंगे। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस अगर आपके पास नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज 00 पुट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे नेम लिख देना है, फॉर एग्जांपल मैं बहावलपुर से बिलोंग करता हूँ तो सिंपली बहावलपुर लिख देता हूँ। उसके बाद जिप कोड ये आपको गूगल से मिल जाएगा, अगर आपको नहीं पता तो आपने सिर्फ एरिया का नाम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है जी अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है जी, प्लस इस्तेमाल नहीं करना, आपने कॉन्टैक्ट नंबर इस्तेमाल करना है विद कंट्री कोड के साथ। यहाँ पे देखें जी ये कोड हो गया, ये हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यस डोमिसाइल और रजिस्टर रेजिडेंस एड्रेस सेम है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपने पासपोर्ट यूज़ करना है, इशूड बाय यहाँ पे कॉमन है। उसके बाद पासपोर्ट का नंबर, फिर आपने कंट्री मेंशन करना है जी कंट्री कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस मेरा बावलपुर है तो यहाँ पे बावलपुर टाइप करूँगा। उसके बाद पासपोर्ट किस डेट को बनवाया था, इशू किस डेट को हुआ था वो मेंशन करेंगे। फिर आपने बताना है जी एक्सपायर किस डेट को आपका पासपोर्ट होगा वो मेंशन करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट को आपने अपलोड करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने पासपोर्ट अपलोड करना है, यहाँ से अपलोड किया। उसके बाद कंफर्म अपलोड पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पर्सनल डाटा कंप्लीटेड अपडेट हो चुका है। हमने अगेन होम पे आ जाना है, होम पे आ गए। अब यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज इंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपकी स्कॉलरशिप की जो मेन एप्लीकेशन होगी वो यहाँ पे स्टार्ट होगी। अगेन आपने इंटर पे क्लिक कर लेना है। आप इंटर पे क्लिक किया, यहाँ पे लास्ट में आई डिक्लेयर पे, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, फर्स्ट वन है बैचलर और मास्टर के लिए, ठीक है जी। सेकंड वन है पीएचडी के लिए। मैं यहाँ पे बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू।
अब यहाँ से मैंने जो तमाम तर परसेंट वो देनी होगी। अब यहाँ पे देखिए जी, डिटेल्स ऑफ इनरोलमेंट इन द कोर्स ऑफ स्टडी फॉर विच द स्कॉलरशिप रिक्वेस्टेड। अब किस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहता है वो मेंशन करेंगे। यहाँ पे DSU सिटी, मैं यूनिवर्सिटी पीसा में अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद ये मैं प्रोग्राम सेलेक्ट करूंगा। अब ये यूनिवर्सिटी का नेम है। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट भी आपने इसी तरह से सर्च करना। अगर यहाँ पे देखिए जी डिपार्टमेंट नहीं आ रहा तो आपने इसको चेंज कर लेना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे डिग्री होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स कौन सा इस्तेमाल करना है वो मेंशन करना है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद मैट्रिक, अब ये आपका पर्सनल डाटा होगा। आपने मैट्रिकुलेशन का नंबर लगाना है, एकेडमिक ईयर लगाना है, फिर आपने कोर्स ईयर लगाना है। उसके बाद आपने टाइप ऑफ इनरोलमेंट लगानी है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन हो गए प्रीवियस इनरोलमेंट के बारे में, ये आपने मेंशन करना है। ठीक है जी। तो ये सिंपल सा एप्लीकेशन प्रोसीजर होगा जिसको आप फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जी, ये रोल नंबर हो गया। उसके बाद ये एकेडमिक हो गया। उसके बाद कोर्स एनुअल 2024-25 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जी, वो कहती है टाइप एनरोलमेंट एकेडमिक ईयर 2024-25। ठीक है जी। अब ये मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, मैट्रिकुलेशन नंबर और यहाँ पे जो है ना कोर्स स्टार्ट किया, टाइप ऑफ एनरोलमेंट स्टार्ट की। यहाँ पे कोर्स है, ये फ्योरी हो गया कोर्स। आपने इसको कॉपी करके इटालियन में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन नंबर क्या होता है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक डिटेल दी हुई है। उसके बाद टाइप ऑफ एनरोलमेंट इन द एकेडमिक ईयर 2024-25, ये भी गाइडलाइन दी हुई है, ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट में आ जाना है प्रीवियस एनरोलमेंट नो। ये आपने इसके क्वेश्चन होंगे जिसको आपने मेंशन करना होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते जाएंगे। इस तरह से आपका प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफर वेवर, यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। इसी तरह से आपने एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी हाई स्कूल डिप्लोमा ऑब्टेन इन इटली नो। उसके बाद मार्क्स ऑफ फॉरेन हाई स्कूल, ये आपने मार्क्स आपने मेंशन करने हैं। फॉर एग्जांपल जी 900 ओवर, यहाँ पे वो कहते हैं जी मार्क ऑफ फॉरेन हाई स्कूल डिप्लोमा फील्ड मस्ट नॉट बी एन इंटीगर। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जी 900 मार्क्स है मेरे 11 में से। ईयर ऑफ हाई स्कूल 2024 है या 2023 है या 22 है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाते हैं दो ऑप्शन। क्या आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप एंड प्लेस ऑफ अकोमोडेशन, आपने दोनों पे मैच सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगर आप डिसेबल्ड हैं नो। उसके बाद डिक्लेरेशन होगी कि आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, इसकी डिक्लेरेशन दें। आई अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप टू अदर नो। आई डिक्लेयर दैट आई हैव कोएबिटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम बोर्न नो। उसके बाद आई डिक्लेयर टू बी एन एथलेटेड स्टूडेंट नो। उसके बाद आई डिक्लेयर दैट आई एम मैरिड नो। I declare to self-employed student no. I declare to be a student in prison no. I declare to be a student belonging to a religious order no. I declare that I am living outside my village no. उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। ये क्लिक करने के बाद अदर फैमिली इनकम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे सिंपली आपने पाकिस्तान मेंशन करना है। पाकिस्तान मेंशन करने के बाद मोर कंट्रीज नो। उसके बाद आई डिक्लेयर दैट आई हैव बीन ग्रांटेड द फॉलोइंग स्टेटस रिफ्यूजी नो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, सेवन कंटेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कहता है कि आई डिक्लेयर दैट माई सेल्फ और एनी अदर मेंबर ऑफ माई फैमिली हैव रिसीव इनकम इन इटली नो। उसके बाद आई डिक्लेयर दैट आई वांट स्कॉलरशिप एट DSU टोस्काना इन 2023-24 नो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद टू ओन ए चेकिंग अकाउंट प्रीपेड कार्ड, अब यहाँ पे देखिए जी IBN कैंडिडेट ऑफ द चेकिंग अकाउंट प्रीपेड मेड आउट टू द अंडरसाइंड। अब यहाँ पे देखिए जी द अंडरसाइंड अली रजा परसुएंट टू आर्ट 4647 ऑफ प्रेसिडेंट डिग्री, यहाँ पे डिटेल है 28 दिसंबर 2000 अवेयर ऑफ दिस सैंक्शन इंक्लूडिंग क्रिमिनल वंस। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना IBN जो कोड होगा वो देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आपने यहाँ पे इसको नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो बाद में आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि जी आपने जो भी डाटा ऐड किया ना, आपने उसकी जो है ना कंप्लीट फिलिंग करनी है। ठीक है जी। फिलिंग करने के बाद आपने ये तमाम डाटा, ये देखें जी आपको दिख रहा होगा ये डाटा हो गया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे सिंपली। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर बेनिफिट्स, सिंपली यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये सिंपल से एप्लीकेशन का मेथड है। अगर आप घर बैठे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप ये एप्लीकेशन हमसे सबमिट कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करके देंगे। अदरवाइज इसके रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने अपनी इटालियन लैंग्वेज में, उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।